भारत की समृद्ध विविधता के भीतर हम मंदिर की घंटियों और शंखनाद की घंटी बजती हुई सुनते हुए बड़े हुए हैं। हम एक मस्जिद से सुबह की अजान सुनकर या गुरुद्वारे से गुरबानी सुनकर जागते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी शाम मदर मैरी की मूर्ति के सामने मोमबत्तियां जलाते हुए बिताते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हम इतनी विविधता के बीच इतने सौहार्द और प्यार से रहते हैं। लेकिन धार्मिक संयोग को बनाए रखना आसान नहीं है। इसके लिए अत्यधिक मेहनत और बड़ी समझ की आवश्यकता होती है। इन धार्मिक परंपराओं और आंदोलनों में से कई मध्ययुगीन काल में उत्पन्न हुए, जिनमें से सभी ने सार्वभौमिक बंधुत्व को फैलाया। यद्यपि जो कुछ कहा जाता था वह अक्सर वास्तविकता में सत्य नहीं होता था। इस्लाम के भीतर एक आंदोलन ने ईश्वर के प्रेम के प्रति सच्चे बने रहने और उस घृणा से बचने की कोशिश की जो अक्सर इस प्रेम को दूषित करती थी। यह आंदोलन सूफीवाद था। आइए इस वीडियो में सूफीवाद के बारे में चर्चा करते हैं। सूफी ये कौन है? सूफी शब्द की उत्पत्ति सुफ से हुई है, जिसका अर्थ ऊन है। ये लोग ऊन के कपड़े पहनते थे, इसलिए उन्हें सूफी कहा जाता था। सूफी मुस्लिम फकीर जो मानते थे कि ईश्वर एक है और सब कुछ ईश्वर में है, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लोगों को अपने अहंकार को नष्ट करना होगा और भगवान के प्रति अपनी भक्ति में खोना होगा। सूफीवाद में इसे फना कहा जाता है। सूफी पारंपरिक धर्म के विरोध में थे, पारंपरिक इस्लाम के अनुष्ठानों को अस्वीकार करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर के प्रति भक्ति दिखाने के अन्य तरीके भी हैं। इसलिए सूफी सर्वशक्तिमान के प्रति अपने गहरे प्रेम को व्यक्त करने के लिए कविताएं, गद्य पढ़ते और कथाएं सुनाते थे। गजाली, रूमी और सादी मध्य एशिया के महान सूफी बन गए। उन्होंने अपने हृदय को सर्वशक्तिमान ईश्वर को बिना शर्त प्रेम करने के लिए प्रशिक्षित किया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया जो अन्य धर्मों से इतना अलग था? क्या अधिकांश धर्मों का लक्ष्य ईश्वर से प्रेम करना नहीं है? उन्होंने अपनी अपनी उपासना के तरीके विकसित किए, जैसे कि गायन, नृत्य और ईश्वर के नाम का भजन करने से उन्हें दिव्य आत्मा से जोड़ने में मदद मिली। सूफी गुरुओं या पीरों ने सांस को नियंत्रित करने का अभ्यास किया और अपने भक्तों को नैतिक और आध्यात्मिक पाठ पढ़ाया। प्रत्येक पीर के पास अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करने का एक तरीका था। व्यवहार में इन मतभेदों ने धीरे धीरे सूफी शिक्षकों के विभिन्न सूफी सिलसिला या परिवारों को जन्म दिया। 11वीं शताब्दी के आरंभ से ही कई सूफी मध्य एशिया के क्षेत्र को घूमते हुए हिंदुस्तान में बसने के लिए आए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद उपमहाद्वीप भर में कई सूफी सिलसिला उभर कर आए, जिससे उनकी उपस्थिति मजबूत हुई। चिश्ती सिलसिला भारत में सूफीवाद की सबसे प्रमुख शाखा बन गया, जिसमें अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद और गुलबर्गा के बंदनवाज गिसुदराज जैसे पीर और शिक्षक शामिल थे। इन भारतीय गुरुओं ने अपने अनुयायियों की सभाओं को खानकाह या हॉस्पीस में आयोजित किया। यहाँ शाही परिवारों के सदस्यों सहित भक्तों ने संगीत और नृत्य सत्रों में भाग लिया, आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा की और सांसारिक मामलों पर पीरों का मार्गदर्शन मांगा। जल्द ही इन सूफी गुरुओं को चमत्कारी शक्तियों का स्वामी माना गया। अनुयायियों का मानना था कि वे रोगों का इलाज कर सकते हैं और अन्य परेशानियों को गायब कर सकते हैं। इन सूफियों का इतना सम्मान किया जाता था कि उनके अनुयायियों ने सूफी संतों के कब्रों और दरगाहों पर तीर्थ यात्रा शुरू कर दी। क्या आपने अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में सुना है? ये महान सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है। उन्हें जनता में ख्वाजा गरीब नवाज या गरीबों के हितैषी के नाम से जाना जाता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि विभिन्न धर्मों के लगभग 1.5 लाख तीर्थयात्री प्रतिदिन उनकी दरगाह में प्रार्थना करते हैं। इनके आस्तिकों का मानना है कि उनके मंदिर में नूर या दिव्य प्रकाश है जो उन पर अपना आशीर्वाद बरसाता है। सूफी रहस्यवादियों की शिक्षाओं ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों में एकता ला दी। सूफी अपने लोगों और सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति प्रेम फैलाते हैं। सूफीवाद कठोर अनुष्ठानों और धार्मिकता के बिना अपार भक्ति का आह्वान करता है। हालांकि समय के साथ कई सूफी विशिष्ट सामान्य अनुष्ठान अभ्यास बन गए। फिर भी समय तेजी से बदल रहा था। चारों ओर, विशेषकर उत्तरी भारत में धार्मिक विकास हो रहा था। क्या इन नए धार्मिक आंदोलनों से उनके बीच बनी अस्थिर शांति का संतुलन टूट जाएगा? क्या धार्मिक सामंजस्य गलतफहमी और हिंसा का कारण बनेगा? हम अगले वीडियो में देखेंगे।